ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के 7वें ब्राह्मण का जो पहला मंत्र है उसका पाठ कर रहे हैं। तो आइए इसका जो पाठ है वह हम चालू करते हैं और देखते हैं कि आगे ये क्या मंत्र क्या कहता है। तो आगे ये मंत्र कहता है, सो अब्रवीत पतंचलम काप्यम याज्ञिकांशम च, अर्थात उसने कहा पतंचल काव्य और यज्ञ करने वालों को। किसने कहा? उस गंधर्व ने। कौन? कबंध अथर्वण, जिसको कि हमने पिछले वीडियो में हमने जाना था इसके बारे में। फिर आगे मंत्र कहता है, वेत्थनु त्वम काप्य तत्सूत्रम, अर्थात हे काप्य क्या तुम जानते हो उस सूत्र को, येन अयम च लोकः परश्च लोकः, अर्थात जिसके द्वारा यह लोक और परलोक सर्वाणी च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति इति, अर्थात और सभी भूत जुड़कर एक होते हैं। सो अब्रवीत पतंचलः काप्यः, अर्थात वह पतंचल काप्य बोला, नाहम तद भगवन वेद इति, अर्थात हे भगवान मैं उसे नहीं जानता। सो अब्रवीत पतंचलम काप्यम याज्ञिकांशम च, अर्थात उसने कहा पतंचल काप्य और यज्ञ करने वालों को, वेत्थनु त्वम काप्य तम अंतर्यामिणम, अर्थात हे काप्य क्या तुम जानते हो उस अंतर्यामी को, यह इमं च लोकम परम च लोकम, अर्थात जो इस लोक में और परलोक में, सर्वाणी च भूतानि यो अंतरो यमयति इति, अर्थात और सभी भूतों में भीतर बैठा सबको नियंत्रित करता है। सो अब्रवीत पतंचलः काप्यः, अर्थात वह पतंचल काप्य बोला, नाहम तद भगवन वेद इति, अर्थात हे भगवन मैं उसे नहीं जानता। सो अब्रवीत पतंचलम काप्यम याज्ञिकांशम च, अर्थात उसने कहा पतंचल काप्य और यज्ञ करने वालों को, यो वै तत्काप्य सूत्रम विद्यात्तम च अंतर्यामिणम इति, अर्थात हे काप्य वह जो इस सूत्र और अंतर्यामी को जान लेता है, स ब्रह्मवित्, अर्थात वह ब्रह्म को जानता है, स लोकवित्, अर्थात वह लोक को जानता है, स देववित्, अर्थात वह देव को जानता है, स वेदवित्, अर्थात वह वेद को जानता है, स भूतवित्, अर्थात वह भूत को जानता है, स आत्मवित्, अर्थात वह स्वयं को जानता है, स सर्ववित् इति, अर्थात वह सब जानता है। चलिए अब इतने ही भाग का हम पाठ यहाँ पे कर लेते हैं, हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है। तो देखिए पहले भाग में हमने क्या जाना था? हमने ये जाना था कि जो उद्दालक आरुणी हैं उन्होंने जो है याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि हम मद्र देश में जो है हम पतंचल काप्य के घर में थे और वहाँ पर पतंचल काप्य की जो भार्या है, पत्नी है, उसको जो है गंधर्व ने ग्रहण कर रखा था और उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बोला कबंध अथर्वण। तो हमने वहाँ पे समझा था कि जो ये कबंध अथर्वण है ये क्या है? जब भी कोई अथर्वण अर्थात अत्यंत तेज गति वाला, कबंध अर्थात बंध जाने वाला, तो जो वो तत्व है जो कि अत्यंत तीव्र है, जो कि सब का आधार है, वह जब किसी एक रूप में बंध जाता है तो वह कबंध अथर्वण होता है। ये हमने समझा था। उद्दालक आरुणी ने हमने समझा था कि जो तत्व है उसका आरंभ जब होता है वह उद्दालक आरुणी, कि वो तत्व जब किसी में बंधने जाए तो वो किसी वस्तु में प्रकट हो तो वह उद्दालक आरुणी है। और जो गंधर्व है वो तो हम जानते ही हैं कि ये जो आकाश है ये जिसमें ओतप्रोत है वह गंधर्व लोक है। तो गंधर्व से ही जो है पदार्थ प्रकट होते हैं। तो हमने ये समझा कि इससे पदार्थ जो प्रकट होते हैं, हम जानते हैं कि पदार्थ जो है वो ऊर्जा है, वास्तव में ऊर्जा ही है जो कि पदार्थ है, परंतु ऊर्जा तो जो है वह तो मुक्त है और पदार्थ जो है वह बंधा हुआ है। ऊर्जा मुक्त कैसे है? ऊर्जा मुक्त ऐसे है कि वह प्रकाश की गति से भी तेज चल सकती है, और पदार्थ बंधा हुआ क्यों? क्योंकि वह प्रकाश की गति से तेज नहीं जा सकता, प्रकाश से धीमा ही है वह। तो पदार्थ जो है वह जड़ हो जाता है और ऊर्जा जो है वह चेतन में जाता है। चेतना की जो गति है वह अत्यंत तीव्र है और जो जड़ है वह तो जड़ ही है, उसकी कोई गति नहीं है, वह प्रकाश की गति से तेज तो जा ही नहीं सकता। और जितना प्रकाश की गति के समीप जाएगा उतना ही भारी होता जाएगा, उतना ही भारी होता जाएगा, उतना ही भारी होता जाएगा, उतना ही उसका गुरुत्व तो बढ़ता जाएगा, वो गर होता जाएगा, भारी होता जाएगा। तो ये जो सारी बातें हैं ये हमने जो है पिछले भाग में समझी थी। अब इसी के ऊपर आगे जो है हम समझेंगे। तो आगे यहाँ पे क्या बोला कि वह जो गंधर्व ग्रहित भार्या थी उसकी, पतंचल काप्य की, तो वो कबंध अथर्वण ने तब जो है पतंचल काप्य से पूछा कि क्या तुम उस सूत्र को जानते हो जो इस जगत में सब कुछ को एक
सूत्र में बांधता है। तो सूत्र क्या है वास्तव में? सूत्र एक धागा होता है। अब देखिए, जो भी कोई वस्त्र होता है, उस वस्त्र को यदि आप देखें तो वस्त्र जो है वह धागे से ही जोड़ जोड़ के बनता है, जुड़ के बनता है ना। और ये सोचिए आप कि हम विज्ञान में क्या बोलते हैं? स्पेस टाइम फैब्रिक बोलते हैं। ये जो जगत है जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, ये स्पेस में और टाइम में, और उसको हम बोलते हैं कि ये स्पेस टाइम फैब्रिक है। और ये जो स्पेस टाइम फैब्रिक है, ये पदार्थ के भारीपन से जो है इसमें 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 कर्व्स आते हैं। जैसे कि हमें बताया गया है, यदि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखें तो उसमें क्या बोला जाता है? उसमें ये बोला जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी तत्व जो है जो कि भारी है, जिसमें भार है, वह जो है वह स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ता है। और ये जो मोड़ है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है वास्तव में, यही गुरुत्वाकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण का बल इसी कारण से होता है क्योंकि स्पेस टाइम फैब्रिक जो होता है वह मुड़ जाता है। तो जैसे सूरज है, तो सूरज ने स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ा हुआ है, तो क्योंकि सूरज ने स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ा हुआ है, तो उस छेद में जिससे जो है वो छेद जो कि उस स्पेस टाइम फैब्रिक में जो है सूरज ने बनाया है, उस छेद के अंदर पृथ्वी फंसी हुई है, इसीलिए जो है वह घूमती रहती है सूरज के चारों ओर। तो ये जो स्पेस टाइम फैब्रिक है, वह एक प्रकार का फैब्रिक ही है ना। जैसे बोला, तो जैसे कपड़ा होता है, कपड़ा सूत्र से ही बनता है, तो सूत्र से बनता है। और सूत्र किससे बना है? तो सूत से बना है, सूत, जो कि कपास है, सूत है वास्तव में। तो वो जो तत्व है, वह क्या तत्व है जो कि इस सबको जोड़ करके रखता है, वो यहाँ पे पूछा है कि बताओ कि वो तत्व क्या है। उस तत्व को जानते हो गया तुम कि जो है यहाँ पे सभी भूतों को एक साथ जोड़ करके रखता है। तो पतंजल काप्य ने बोला कि नहीं, मैं उस तत्व को नहीं जानता। तो फिर जो है पहली बात तो है कि कैसे जोड़ कर रखता है। फिर पूछा कि अच्छा, जो उन भूतों के सभी भीतर बैठ के उनको नियंत्रित करता है, क्या उस सूत्र को जानते हो तुम? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि वो जो है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड ओतप्रोत है, वो जो है वह नियंता है वास्तव में। वह कोई जड़ वस्तु नहीं है, वह चेतन वस्तु है वास्तव में। वह चेतन है, उसमें चेतना है। और वह जो है वह जैसे मनुष्य अपने डिसीजंस लेता है, जैसे वैसे वह भी जो है वह संकल्प करके जो है अलग अलग चीज़ें कर सकता है, क्योंकि वह संपूर्ण को नियंत्रित कर रहा है। वो यहाँ पे बताना चाहे। तो वो जो सूत्र है, वह जो है सूत्र जो कि सबको एक साथ जोड़ करके रखता है, वह क्या है, उसके बारे में जो है यहाँ पे पतंजल काप्य से जो है कबंध अथर्वण जो है प्रश्न कर रहे हैं। तो पतंजल काप्य ने बोला कि मैं उसे नहीं जानता। और तब जो है वह जो कबंध अथर्वण है, उसने बोला कि जो उसको जान लेता है, जो उस सूत्र को जान लेता है, जो उस अंतर्यामी को जान लेता है, जो सबके भीतर बैठा है, वह जो है वह ब्रह्म को जान लेता है, लोक को जान लेता है, देव को जान लेता है, वेद को जान लेता है, भूत को जान लेता है, वह स्वयं को जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है। तो बात यहाँ पे समझने की जो है वो ये है कि हम इस जगत में सोचते हैं कि हम जान लें सब कुछ। अब सोचिए आप, साइंस जो है या सोशल साइंस, ये जितने भी प्रकार के ज्ञान है, वह ज्ञान कहाँ से आ रहे हैं? कि हमारे भीतर का एक जानने की हमारी कामना, कि हम जाने। परंतु ये जो छोटी सी खोपड़ी है, ये जो छोटी सी खोपड़ी है, इसके अंदर संपूर्ण ज्ञान तो समाहित हो नहीं सकता ना, संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तो सीमित है और जगत जो है वो तो अनंत है, तो वो तो समाहित हो नहीं सकता। तो फिर सब कुछ जानने का उपाय क्या है वास्तव में? तो सब कुछ जानने का जो उपाय है वह है इस सूत्र को जानना ही है। वास्तव में हम उसे जान सकते हैं, परंतु हम उसे जान कैसे सकते हैं? हम उसको ऐसे जान सकते हैं कि उस एक को जान लें यदि, तो हम संपूर्ण को जान लेते हैं। जैसे जो व्यक्ति कहते हैं ना कि मुझे इस जगत को जानना है, मुझ में क्वेश्चन है, कहते हैं कि सवाल उठते हैं। परंतु जो व्यक्ति आत्मबोध प्राप्त कर लेता है, जो व्यक्ति जो है वह सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं उठते। उसके भीतर क्यों प्रश्न नहीं उठते? क्योंकि उसके सभी प्रश्नों के उत्तर जो है उसको मिल जाते हैं। और उसके सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलते हैं? वो ऐसे ही मिलते हैं कि वास्तव में कोई प्रश्न है ही नहीं। ये जो संपूर्ण जगत है ना, इसमें इसके यदि अंत तक पहुंचना है, छोर तक पहुंचना है, तो इसमें जो इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं, उन इनकन्सिस्टेंसीज़ के साथ में स्वयं को रख लेने में ही जो है वास्तव में समस्या समाप्त होती है। तो ये जो इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं इस जगत में, वह ही वो संकेत देती हैं हमको कि वास्तव में जगत में क्या है। तो जैसे कि कहते हैं ना कि ना तो वो सत है ना वो असत है, ना तो वो है ना तो वो है ही नहीं है,
वो है भी और नहीं भी है वास्तव में, तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये जो सारी बातें होती हैं, ये जो क्वेश्चन है कि यार मुझे पक्के से बताओ कि ये ऐसे है कि ये ऐसे है, यूँ है कि यूँ है, कि भाई अद्वैत वेदांत है कि विशिष्ट अद्वैत वेदांत है कि कौन सा वेदांत है। तो ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं, ये जो है ये हमारे विकल्पों में उत्पन्न होते हैं। परंतु जब ये विकल्प ही नष्ट हो जाए, तब ये विकल्प ही नष्ट हो जाए और परस्पर दो विपरीत धारणाएं एक साथ जो है सही हो जाएं, तो हम जो है फिर उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो वो स्थिति पहुंचने वाली बात है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है, कि जो सब कुछ जान ले, जो कि ब्रह्म को भी जान ले, लोक को भी जान ले, देवों को भी जान ले, वेद को भी जान ले, भूतों को भी जान ले, स्वयं को भी जान ले, सब कुछ को जान ले। तो जो उस अंतर्यामी को जानेगा वह सब कुछ को जान जाएगा। वो सब कुछ को क्यों जान जाएगा? क्योंकि वह जो है वह ही उसका मूल सूत्र है, वह उसका मूल आधार है, वही उसका मूल आधार है वास्तव में। जैसे आप मान लीजिए आप ये बोलते हैं कि मुझे संपूर्ण जगत के सारे आभूषण मुझे चाहिए, तो संपूर्ण आभूषणों को पाने के लिए जो है आपको क्या चाहिए? तो सारे आभूषण हम जानते हैं कि सोने से बने। तो यदि जगत का संपूर्ण संसार का संपूर्ण सोना हमारा हो जाए तो सारे आभूषण भी हमारे हो गए। जैसे या हम बोलें कि जगत की सारी मिट्टी हमारी हो जाए तो सारे घड़े हमारे हो जाएंगे। जगत के सारे कपास यदि हमारे पास में हो जाए तो सारे वस्त्र भी हमारे हो गए वास्तव में। तो इस प्रकार की ये बात है वास्तव में, कि जो वो तत्व है जिससे ये सब कुछ बना है, यदि हम उसको जान लें तो हम वास्तव में सब कुछ को जान लेंगे फिर, क्योंकि उसको एक जो जान ले जो कि आधार है। और जानने से भी बात क्या है वास्तव में बात ये है कि देखिए इस जगत में हम अनिश्चितताओं में जी रहे हैं वास्तव में। क्या ऐसा हो जाएगा कि वैसा हो जाएगा? आज तो ऐसा है, मान लीजिए आज आपके पास में जो है बहुत संपत्ति है, परंतु आपको पता थोड़ी है कि कल को आपके पास संपत्ति होगी कि नहीं होगी। मान लीजिए कोई युद्ध छिड़ जाए, आपके पास मान लीजिए जो है बहुत सारे किसी एक कंपनी के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप करोड़पति हैं। अब आपको क्या पता कल को कंपनी दिवालिया हो जाए तो आपके सारे स्टॉक्स खत्म, नष्ट, आपके पास कुछ भी नहीं है वास्तव में। तो ऐसी अनिश्चितताएं हमारे लिए सारे समय पे होती हैं। और क्योंकि ये सारी अनिश्चितताएं होती हैं, इसलिए जो है हम जानना चाहते हैं कि यार ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है ये नहीं, आपको मान लीजिए कि जैसे आपकी जो संपत्ति है वो इस बात पे निर्भर करती है कि भारत और चीन के बीच में युद्ध होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो क्योंकि आपकी संपत्ति यदि इस पर निर्धारित करती है, तो आप जो है ये जानना चाहेंगे कि भारत और चीन के बीच में क्या चल रहा है, क्या युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, मान लीजिए कि आपको अमेरिका जाना है मान लीजिए, तो आपको ये जानेंगे कि यार वीज़ा जो है वो कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या होता है, और कुछ हो तो नहीं जाएगा कि इधर से कुछ गड़बड़ तो नहीं जाएगी, ये तो नहीं कर देगा, वो तो नहीं कर देगा। इस प्रकार तो हमको जानने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि हम अनिश्चित होते हैं, भविष्य के बारे में अनिश्चित होते हैं, इसलिए हमारे को जानने की कामना होती है। तो यदि हम भविष्य को लेकर के निश्चित हो जाएं, हमको ये पता चल जाए कि भाई हाँ जो होगा अच्छा होगा, हमको कोई चिंता नहीं करनी, तो फिर आपके अंदर जानने की इच्छा भी जो है समाप्त हो जाएगी। फिर आप अपने आप में जो है शांत होकर के बैठ जाएंगे और अपने आनंद लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया और आपको जब तक आपको ये नहीं पता चला कि आपके कितने नंबर आए, तब तक आपको बार बार ये लगेगा कि यार मेरे कितने नंबर आए, मेरे कितने नंबर आए, मेरे कितने नंबर आए। एक बार आपको पता चल जाए कि आपके इतने नंबर आए, तो उसके बाद में आप शांत होकर बैठ जाओगे, फिर आपको चिंता नहीं होगी कुछ भी लेकर के। तो ये जो जानने की प्रक्रिया है ना, इसमें भी यही है वास्तव में, कि हमको जानने की कामना क्यों होती है? क्योंकि हम अनिश्चित होते हैं, और क्योंकि हम अनिश्चित होते हैं इसलिए हम जानना चाहते हैं कि भाई क्या चल रहा है। मुझे अमेरिका जाना, तो यार युद्ध तो नहीं चल रहा कहीं बीच में, कुछ वैसा तो नहीं हो रहा है। या मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट में कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है युद्ध के कारण, या किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो चलो उसी में जाते हैं। या एआई भविष्य में क्या करेगा, लोगों की सैलरीज कैसी होंगी। तो लोगों की इन सब चीज़ों में रुचि होती है, वो ये जानना ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि अनिश्चित है। अब जिसको ये पता चल गया कि भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना है, सब नष्ट होगा वास्तव में, अंत में जाके सब नष्ट होगा, तो वो जो व्यक्ति है वो जानने की उतनी कामना रखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि भाई क्या होगा। तो ठीक इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति भगवान को जान ले कि भगवान है, यदि कोई व्यक्ति ये जान ले कि भगवान जो है हमारा अच्छा ही करेंगे, वो कभी किसी का बुरा करते ही नहीं, और भगवान है और भगवान ही संपूर्ण के नियंता हैं, तो उस व्यक्ति को कुछ जानने की आवश्यकता है क्या? उसको कुछ जानने की आवश्यकता है नहीं। और दूसरी बात क्या है कि उसको पता है कि मैं तो कुछ करता नहीं, जो भी कुछ करते हैं पीछे से भगवान करते हैं, मेरे नियंता तो वही हैं, और वो सर्वज्ञ हैं वास्तव में। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में जो कार्य होगा, वह कार्य सारा जो है संपूर्ण ज्ञान में ही होगा वास्तव में, क्योंकि वह सब कुछ
जान लिया उसने। कैसे जान लिया? क्योंकि वो भगवान से एक हो गया। तो यहाँ पे वो बात बोल रहे हैं कि जो उस सूत्र को या उस अंतर्यामी को जानता है, वह ब्रह्म को जानता है, वह लोक को जानता है, देव को जानता है, वेद को जानता है, भूत को जानता है, स्वयं को जानता है, सब कुछ जानता है वो। क्यों जानता है सब कुछ? क्योंकि वह ये जान लेता है कि मैं कुछ करता ही नहीं, जो भी करता है वो ईश्वर करता है, मेरे पीछे बैठ करके, मेरे पीछे बैठ करके वही नियंता है और सब कुछ अच्छा ही करता है। तो उसको जानने की कामना नहीं रहती। तो वो बात है यहाँ पे जो कि बताई गई है। आशा करता हूँ कि ये भाग आपको ठीक तरह समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।